जिरंड, जिरंड इसको पढ़ने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिरंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कहिएगा सर ये कैसे एक महत्वपूर्ण चैप्टर है? जानते हैं हम लोग ना, मतलब अगर जैसा देखा जाए कि हम लोग इसको समझते नहीं है। अभी क्या है, हम लोग हमेशा से इसको V4 मतलब हम शुरू में ही पढ़ते हैं भर प्लस ING मतलब V4, लेकिन इसी V4 को हम लोग क्या बोलते हैं? जिरंड, यही जिरंड है। तो इसका प्रयोग हमें जो है बहुत पढ़ना है, इसको दो लेवल के लिए पढ़ना है। कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। एक, पहला हमें इसे राइटिंग के लिए पढ़ना है। राइटिंग का मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, कोई चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई पैराग्राफ या पैसेज लिख रहे हो, कोई कहानी लिख रहे हो, तो उस समय आप इस जिरंड का सही से आप राइटिंग में प्रयोग कर सकें। इसके लिए दूसरी सबसे खास बात जो है हमें इसमें कहाँ सीखना है, तो दूसरी जो है हमें ग्रामर के लिए सीखना है। कहिएगा सर ग्रामर तो ऑलरेडी सीख रहे हैं हम लोग। तो ग्रामर का मतलब, अगर आज कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए तो कंपटीशन के एग्जाम में भी ऑलरेडी एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन आता है, ग्रामर के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि उसमें एरर फाइंडिंग के लिए आता है। तो आप इसका सही से प्रयोग जानते रहेंगे तब आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एरर है, ऐसे प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ जिरंड लगेगा। प्रयोग जानेंगे तब। दूसरी, अगर फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाता है तो आप पकड़ सकेंगे ना कि यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स का प्रयोग होगा। तो हमें ये दो मुद्दों पर ध्यान देना है कि राइटिंग के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम, ये दोनों को पकड़ के हमें इसे जिरंड का सही से प्रयोग सीखना है। ठीक है, तो आइए टाइम बिना गंवाए हम लोग सीखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज जिरंड, जिरंड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिए जिरंड क्या होता है। देखिए हमने क्या लिखा है कि जिरंड एक्ट्स पार्टली एज अ वर्ब एंड पार्टली एज अ नाउन। जिरंड क्या कहता है कि पार्टली एक्ट्स अ वर्ब एंड पार्टली एक्ट्स अ नाउन, मतलब ये कहा जाए तो ये नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी काम करता है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि जिरंड ऑलवेज एक्ट लाइक अ नाउन, ये हमेशा नाउन की तरह काम करता है। कहिएगा नाउन की तरह। हाँ, जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, राम इज ए गुड बॉय, गंगा इज ए रिवर, पटना इज अ सिटी, बिहार इज अ स्टेट, इंडिया इज अ कंट्री। ये जो हम लिखते हैं ना, तो इसमें स्टार्टिंग में आपने क्या लगाया? बिहार, इंडिया, आपने ये जो राम, आपने ये जो लगाया ना गंगा, ये सभी क्या है? नाउन है। तो जिस तरह से नाउन लगाए ना, आज हम लोग उसी वर्ब प्लस ING अर्थात V4 बराबर जिरंड, उसे भी हम लोग नाउन की तरह प्रयोग करेंगे और कैसे देखेंगे कैसे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ING टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ के इसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए वर्ब प्लस ING, ईटिंग, बाइंग, कुकिंग, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब देखिए, ये सब जिरंड। तो जिरंड कैसे कहते हैं? तो जिरंड इज फॉर्म, जिरंड ING जोड़कर वर्ब क्रिया का जो पहला रूप होता है उसमें ING जोड़कर जिरंड बनाया जाता है। ठीक है, सवाल अगर आ जाता है सर व्हाट इज जिरंड, जिरंड क्या है? तो जिरंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ING टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ। जिरंड क्या है? तो जिरंड जो है क्रिया के पहले रूप में ING जोड़कर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर बाइंग, कुकिंग, डांसिंग, वॉकिंग, रनिंग, इसका प्रयोग। तो सर इट ऑलवेज एक्ट्स लाइक अ नाउन, यह हमेशा नाउन की तरह काम करता है। देखते हैं कैसे, आइए इसका यूज सीखते हैं। सर जान गए इतना, चलिए आगे बढ़िए, आगे बताइए कि आगे क्या करना है। देखिए पहले आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान दीजिए, कोई ये भी सवाल आपके खड़ा हो जाएगा, सर हमको ये बताने से पहले आप बताइए, जिस V4 को आप बोल रहे हैं ना, ये V4 को, इस V4 को दो नाम से जाना जाता है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है और जिरंड भी कहा जाता है। चूंकि पर जिरंड भी जो है ING जुट कर बन रहा है। आपने ये जो कहा ना कि रीडिंग, आपने ये कहा ना राइटिंग, प्लेइंग, जो आप ये बोल रहे हैं ना, तो इसमें भी आपने ING जोड़ दिया, आपने कहा जिरंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि हमारे में भी क्या होगा? जैसे रीडिंग, देखिए रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, देखिए इसमें रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ये सभी क्या है? तो जैसे आपने इसमें ING जोड़कर बनाया, उसमें वो भी ऐसे आ रहे हैं, दोनों तो सेम है। तो फिर सर आप V4 को जिरंड और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए अंतर, इट एक्ट्स लाइक अ नाउन, ये नाउन की तरह काम करेगा, और इट एक्ट्स, देखिए इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सर
V4 एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कैसे, आखिर कैसे V4 की तरह काम करेगा समझाइए। देखिए यहाँ पर देखिए, आखिर V4 की तरह कैसे काम करेगा। जैसे हमने दे दिया आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, इसमें देखिए आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, इसका मीनिंग निकाल के समझिए। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। कैसा घोड़ा देखा, दौड़ता हुआ। ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन का। आई सॉ हिम स्टीलिंग, मैंने चोरी करते हुए उसे देखा, तो ये चोरी करते हुए किसे, उसे, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो अगर कभी भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने लगा तो एडजेक्टिव की तरह हो गया। चाहे इसको नाउन की तरह आपने टीवी में अक्सर देखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। अब इसको समझिए, इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य, देखिए स्मोकिंग क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे इज से पहले आप गंगा इज अ रिवर, पटना इज अ सिटी, बिहार इज अ स्टेट, इंडिया इज अ कंट्री, जो इज से पहले आप पटना, गंगा, बिहार ऐसे लगा रहे हैं, वैसे ही इज से पहले ये क्या लग रहा है, स्मोकिंग लग रहा है ना। देखिए जैसे नाउन प्रयोग होता है वैसे ये भी प्रयोग होगा। तो इसका मतलब नाउन का जहाँ जगह होना चाहिए ये V4 ले रहा है, तो इसकी मतलब इट इज टेकिंग द प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन का जगह ले रहा है। इसका मतलब इसे क्या कहा जाएगा, नाउन। नाउन का जगह लोगे तो नाउन ही कहेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, जबकि दोनों क्रिया के में ING जोड़ के ही बनाए जाते हैं। तो अंतर यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन शो करता है, जबकि एक्शन का नाम शो करता है। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो ये नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, यह आपके जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें अब सीखने की कोशिश करेंगे सर व्हाट इज जिरंड का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, आइए अब सीधा हम चलते हैं चैप्टर पर, यूज ऑफ जिरंड। जिरंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जिरंड का, जिरंड का मतलब क्या, हम लोग वही V4 का प्रयोग सीख रहे हैं, दो चीज़ के लिए, राइटिंग के लिए, ताकि इसका सही से प्रयोग कर सके। ग्रामर में अगर एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए आ जाए, तो आप इसको सही से कर सके। देखिए लाइक अ नाउन द जिरंड कैन बी यूज्ड, नाउन की तरह जिरंड का प्रयोग किया जाता है। नाउन की तरह, जितना जब देख रहा है ना सब नाउन की तरह है। कैसे, नियम नंबर 1 देखिए हमने क्या लिखा, एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब। एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, आप ही सोचिए अगर जैसे आप लोग लिखते हैं सर गंगा इज अ रिवर, अब जैसे लिखते हैं गंगा इज अ रिवर, आप लिख दिए पटना इज अ सिटी, पटना इज अ सिटी। तो जिस तरह से इज से पहले पटना इज अ सिटी, गंगा इज अ रिवर, इंडिया इज अ कंट्री, बिहार इज अ स्टेट, तो जैसे आप ये लिखते हैं आपको क्या लग रहा है कि नहीं, देखने को मिला कि जैसे ये प्रयोग हो रहा है वैसे ही इज से पहले राइडिंग इज एन एक्सरसाइज, गैम्बलिंग हैज, हैज से पहले गैम्बलिंग, वॉकिंग इन द सन, इज से पहले वॉकिंग। तो जैसे यहाँ पर इज से पहले आप इसको टीवी में भी देखे होंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ, या आप इसको देखे होंगे टीवी में भी ऐसे। तो इज से पहले जैसे हम नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, गंगा इज ए रिवर, पटना इज ए सिटी, इंडिया इज ए कंट्री, जिस तरह से नाउन का प्रयोग करते हैं ना, ठीक उसी तरह से जिरंड का भी मतलब कि एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्रिया से पहले क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। मैंने क्या बताया कि जैसे क्रिया से पहले नाउन का प्रयोग होता है, उसी तरह से क्रिया से पहले सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 2, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे आप लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर आप लिख देते हैं राम ईट्स अ मैंगो, ये जो आप लोग लिखते हैं राम ईट्स मैंगो, चलिए बहुत इजी सेंटेंस इसे माना जाता है ताकि सबको समझ में आ सके। राम ईट्स मैंगो, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, ईट्स क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। कहिएगा सर ऑब्जेक्ट कैसे हम पहचाने, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं ना उस काम का इफेक्ट जो उस पर पड़े। राम आम खा रहा है तो खाने वाला कौन हुआ, राम, लेकिन उस काम का प्रभाव किस पर पड़ता है, आम पर, वो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हुआ।
उसी तरह से देखिए क्रिया के बाद स्टॉप प्लेइंग, जैसे यहाँ पर इट्स के बाद मैंगो, उसी तरह से स्टॉप के बाद प्लेइंग। आई हैट, सॉरी यहाँ आई ऊपर चला गया, आई हैट स्टीलिंग, देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, देख लीजिए हेल्प मी, हेल्प राधा, जहाँ नाउन आना चाहिए देख लीजिए, जहाँ नाउन यहाँ लिखते हैं ना आई हैट राधा, यहीं पर क्या लिख दिया हमने, आई हैट स्टीलिंग। तो जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन यूज होता है, ठीक उसी तरह वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हम जिरंड का भी प्रयोग करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। ये सब ध्यान रखिएगा, हम एक्सरसाइज इसका देंगे बनाने के लिए। नियम नंबर 3, इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, मतलब क्रिया के बाद प्रयोग किए ना आप तो क्रिया का ऑब्जेक्ट, अब प्रीपोजिशन के बाद आप प्रयोग किए तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट किए, क्रिया के बाद जो यूज हुआ मेन वर्ब, जैसे यहाँ ना आई हैट स्टीलिंग, तो वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट हुआ तो वर्ब का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर प्रीपोजिशन देखिए क्या है, फॉर के बाद, ऑफ के बाद, ये ऑफ के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, है कि नहीं है। हम जैसे दे दिए कि आई वॉज रिवार्डेड फॉर प्लेइंग वेल, मतलब हमें अच्छा खेलने के वजह से, आई वॉज रिवार्डेड फॉर प्लेइंग वेल, हमें अच्छा खेलने के वजह से पुरस्कार दिया गया। तो फॉर प्लेइंग वेल जो आप प्रीपोजिशन देखते हैं ना, जैसे बाई हुआ, अभी हम लोग नियम में लिखे भी थे बाई एडिंग, बाई हुआ, फॉर हुआ, ठीक है, ये विद हुआ, ऑन हुआ, एट हुआ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशनों के बाद ना आपको कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी प्रयोग करना है, ये ध्यान दीजिएगा प्रीपोजिशन के बाद। और भी प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का प्रयोग होता है, दूसरे का प्रयोग कभी नहीं होता है। अगर आप कभी लिख दीजिएगा ना सर बाई कम, ये गलत हो जाएगा, बाई कमिंग लिख दिए कि बाई ऐड, गलत है, बाई एडिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, एडिंग, ऐसे कभी नहीं होता है। कभी भी जिरंड, ध्यान दीजिएगा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, ना तो फुल इन्फिनिटिव का होगा, फुल इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब, बेयर इन्फिनिटिव बिना 2 प्लस वर्ब, ठीक है, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये कुछ नहीं। प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा याद रहे कि V4 अर्थात जिरंड का प्रयोग होता है, ठीक है, ये एरर के पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद यूज रहा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नियम नंबर 4 हम एक बार दोहराएंगे, ध्यान दीजिएगा। आज एक बार इसको हम बनाएंगे ना, आपको मान लीजिए 20 सेंटेंस हम दे दिए, 20 सेंटेंस में आपको पहचानना हो कि सर इसमें जिरंड का प्रयोग हुआ है, जिरंड में कौन सब्जेक्ट के रूप में है जिरंड, कब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में है, कब प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कब कंप्लीमेंट के रूप में है, श्योर कहते हैं, आप पहचान लीजिएगा। दूसरा एक्सरसाइज जानते हैं क्या होता है, एरर फाइंडिंग, पता कीजिए यहाँ पर जिरंड लगेगा कि दूसरा, तो आप पढ़े होंगे क्यों सब्जेक्ट के भर में तो वॉकिंग लगता है, आप तो लिखे वॉक इन द मॉर्निंग, तुरंत एरर फाइंडिंग होता है, ठीक है। चलिए आइए, एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब समझ रहे ना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब आप कबो ऐसे नहीं लिखते हैं कि सर सी इज बिलीविंग, ये गलत हो जाएगा, ये लिखिएगा तो सीइंग इज बिलीविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा ना, सिटिंग हियर इज, स्टैंडिंग हियर इज, स्ट्रगलिंग, आदमी कहता है ना स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग इज द, आप कहता है स्ट्रगलिंग इज आवर लाइफ, संघर्ष ही हमारा जीवन है, स्ट्रगल इज आवर लाइफ बोलता है ना, स्ट्रगलिंग, तो स्ट्रगल नहीं स्ट्रगलिंग, वो जो वर्ब से पहले आपने लिखा ना स्ट्रगल, वो बेयर इन्फिनिटिव बिना 2 वाला वर्ब हो गया। तो कल का ये भी लिखेंगे गो इज आवर लाइफ, कम इज आवर लाइफ, टेक इज आवर लाइफ, ऐसे कभी नहीं होता है। आपको लिखना होगा तो जिरंड के रूप में आएगा, ठीक है, इसी V4 के रूप में, ये हमेशा ध्यान दीजिए। तो ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने कितना नियम बताया आपको दोहराते हैं। जिरंड मतलब V4 का प्रयोग, जिरंड का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे राइडिंग इज एन एक्सरसाइज, गैम्बलिंग हैज ड्रीम, तो इसमें गैम्बलिंग और राइडिंग सब्जेक्ट के रूप में है। नियम नंबर 2, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई हेट स्टीलिंग, आई लाइक प्लेइंग, तो देख सकते हैं क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ रहा है। नियम नंबर 3, प्रीपोजिशन के बाद भी, जैसे फॉर कमिंग लेट, फॉर कमिंग हियर, फॉर स्टीलिंग, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग, ही मेट विद एक्सीडेंट, फॉर ड्राइविंग फास्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा जिरंड का प्रयोग होगा V4 का, ठीक है। नियम नंबर 4, एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट,
जब भी सब्जेक्ट के रूप में हम सिंगल क्रिया कभी नहीं लिख सकते हैं, न V1 न V2 लिखेंगे तो हमेशा V4, उसी को हम कहते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वैसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ कम्प्लीमेंट के रूप में, इसको पूरा करने के लिए, मैटर को पूरा करने के लिए आता है, इसलिए इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आते हैं इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए इसको वर्बल नाउन, याद रखिएगा जिरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। सर आप कहिएगा सर जिरंड को वर्बल नाउन, तो वर्बल नाउन के रूप में जब ये प्रयोग होगा ना तो आप दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वर्बल नाउन के रूप में प्रयोग होगा ना तो हमेशा द लगेगा जरूर। डिटर्मिनर्स आपने पढ़ा ना, तो डिटर्मिनर्स में हम आर्टिकल्स को क्यों करते हैं, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये द जरूर लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसी समय इसको हम क्या कहते हैं कि यह वर्बल नाउन है। जैसे देखिए अब वर्बल नाउन इज प्रीसीडेड बाय द, हमेशा द से, एंड फॉलो बाय ऑफ, इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। द रीडिंग ऑफ अ नोवेल, द रीडिंग ऑफ अ नोवेल, देख लीजिए। द क्रूल प्रिकिंग, देख लीजिए, है ना, ये वर्बल नाउन होता है। तो ये क्या ना कि आप कह सकते हैं कि सर है तो क्रिया का फॉर्म लेकिन काम करता है, कहता है कि है क्रिया लेकिन काम करता है नाउन का, इसलिए इसको वर्बल नाउन। हर जगह वर्बल नाउन नहीं किया जाता है, यही एक स्थिति है, ठीक है। हर जगह तो नाउन के रूप में काम करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। आप एक दो बार एक्सरसाइज बनाइए और हम लोग एक्सरसाइज का आपको कुछ प्रैक्टिस भी देंगे, आप कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। मैं इसके अगले दिन आपको एक क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए।